वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको मैथमेटिक्स में ये नवोदय और अदर बच्चों के लिए भी है और यूपीएमएस बच्चों के लिए आज हम आपको महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त मतलब इसका मतलब हो गया आपको कि आज हम आपको एचसीएफ एंड एलसीएम इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सिर्फ छोटा सा वीडियो बनाएंगे आपके लिए, बस इसमें आपको थोड़ा नियम बताएंगे, किस किस विधि पर निकाला जाता है इसको बताएंगे, एक दो सवाल करा देंगे। तो सबसे बच्चों, आपको सबसे पहले इन लासा और मासा की डिफिनेशन पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपके टीचर हो, कहीं भी पढ़ने जा रहे हो आप, उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि मासा होता क्या है। तो बच्चों, अगर हम एचसीएफ के फुल फॉर्म को लेकर चलते हैं तो एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो हमारा होता है एच से क्या होता है बच्चों, ये होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। ठीक, हाईएस्ट होता है। उसके बाद सी से होता है कॉमन। उसके बाद एफ से होता है फैक्टर। क्या बताएं हम आपको? H का मतलब आपको बताए हाईएस्ट होता है, C का मतलब बताया आपको कॉमन होता है और F का मतलब होता है फैक्टर। तो इन्हीं से आपका जो बना है HCF का एक फुल फॉर्म है। अब देखिए, इसी को मेरे प्यारे बच्चों कहीं कहीं आपको शॉर्टकट में कहते क्या है? मासा। क्या कहते हैं बच्चों? मासा ना। ये पूरी जिंदगी के लिए बताया जा रहा है आपको, ये पूरी जिंदगी के लिए आपको मासा लासा कहा जाता है। ये नया कोई चीज नहीं है जो हम बता रहे हैं आपको। तो इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो इसकी हिंदी की बात करेंगे। इसको लिखते हैं महत्तम। क्या लिखते हैं? महत्तम समाप वर्तक। क्या लिखते हैं? महत्तम समापवर्तक। मेरे बच्चों इसको ध्यान से सुनिए जो हम बता रहे हैं और जो लिख रहे हैं। क्या? महत्तम समापवर्तक। अब देखिए, यहाँ का पहला, इस शब्द का पहला अक्षर म और इस समापवर्तक का पहला अक्षर आपको सा, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है मासा। क्या बनता है? मासा। तो आपको ये तो पता लग गया होगा मासा कैसे बना, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। आइए डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन लिखाएंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। थोड़ा हम उसको धीरे धीरे बताएंगे, आपसे नोट भी कर ले। देखिए बच्चों, अगर आप देखेंगे तो कभी मासा देखते हैं जैसे 2, 4, इसमें कहेगा मासा क्या, कहते हो सर 2 होता है और लासा क्या होता है? 4। तो आपको ये देखना है कि मासा आता है छोटा और लासा आता है बड़ा। तो मासा छोटा लेकिन बड़ा। तो अब देखिए, लेकिन बड़ा तो मासा आ रहा है आपका, लेकिन डिफिनेशन में क्या होता है कि छोटा आता है लेकिन डिफिनेशन में कहता है बड़ा। तो इसकी डिफिनेशन होती है मासा की परिभाषा। देखिए, मासा की परिभाषा जो होती है बच्चों, वो होती है वह छोटी नहीं कहना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे। क्या बता रहे हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त मतलब पूरा उसको काट दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। क्या कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे, वह मासा कहलाता है। ठीक, आप डिफिनेशन लिख लियोगे, फिर से बोल दे रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे, उन्हें मासा कहते हैं। अब बच्चों इसको थोड़ा सा अगर नोट करना, आप नोट कर लीजिए। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मासा निकालने की कितनी विध होती है। तो बच्चों, अगर आप देखा जाए तो मासा निकालने की 2 विध होती है। क्या होती है? 2 विध है। तो बच्चों इसको मिटा सकते हैं। ठीक, देखिए, मासा निकालने की क्या होती है? 2 विध होती है। नंबर 1 देखिए, प्रथम विध। क्या लिखेंगे हम? प्रथम विध।
मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों फर्स्ट मेथड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फर्स्ट मेथड कह सकते हैं। ठीक, तो प्रथम विधि जो होती है वो हमारी होती है गुणनखंड। क्या होती है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक बच्चों, और देखिए हमारी जो द्वितीय विधि होती है, द्वितीय विधि वो हमारी होती है, द्वितीय विधि जो हमारी होती है वो होती है भाग विधि। क्या होती है? भाग विधि। क्या होती है? भाग विधि। तो हम पहले आपको बताए हैं गुणनखंड विधि होती है, दूसरा क्या होती है? भाग विधि होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताएंगे प्रथम विधि क्या, गुणनखंड विधि। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। ठीक, पहला एग्जाम्पल जैसे आपको, आप देखिए गुणनखंड मतलब होता है छोटे छोटे भागों में तोड़ना। अगर किसी भी संख्या को इतने छोटे भाग में तोड़ लीजिए जो फिर टूटने लायक ना हो, उसको गुणनखंड कहते हैं। ठीक, और भाग भी मतलब होता है, जैसे आप इसमें भाग में क्या होता है, अगर भाग की बात करते हैं सबसे बीच में जो हमारा होता है भाज्य होता है, इधर हमारा जो होता है भाजक होता है, इधर हमारा जो आता है भागफल होता है, और नीचे कुछ बचता है तो हम उसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक, तो आपको इसी प्रकार से निकालना रहेगा। बस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। पहले आप देखिए प्रथम विधि गुणनखंड विधि कैसे निकालना होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल, जैसे 2,4,8 का मासा ज्ञात कीजिए। बोल रहा है पहला एग्जाम्पल आपको 2,4,8 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम पहले गुणनखंड के हिसाब से निकालेंगे। तो अगर आपको पता है गुणनखंड निकालना, या आप तोड़ सकते हैं। ऐसा होता है गुणनखंड मतलब होता है उसको आभास संख्या में तोड़ लीजिए। अगर आपकी आभास संख्या बनेगी तो वो संख्या नहीं टूटेगी, मतलब वो किसी संख्या से कटनी नहीं चाहिए, आदर्श संख्या है उसको आभास संख्या क्या होती है? आभास संख्या वो संख्या होती है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। जैसे 2 है तो 2 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 को अगर आदर्श संख्या से काटेंगे 3 से तो ये पॉइंट में कटेगी नहीं संख्या। ऐसा हो गया। और भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटी है। जैसे आपका 4 है, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या हमारी भाज्य होगी और ये वाली संख्या हमारी क्या होगी? अभाज्य होगी। तो इस संख्या में आपको आभास संख्या को तोड़ना है। अब आपको तोड़ना ही आ रहा है, सीधे सीधे क्या कीजिए, 2 को अगर काटेंगे 2 एकम 2, ऐसे आप कोई से गुणनखंड करते हैं निकालने के लिए, ऐसे काट लीजिए इसको 2 एकम 2। उसके बाद अलग 4 को काट लीजिए। 4 का कितना फैक्टर होगा? तो देखिए 4 को पहले आप देखो इसको आभास संख्या से काटना है। अब आभास संख्या सबसे छोटी आभास संख्या आपकी क्या होती है? 2 होती है। उसके बाद 3 से, उसके बाद 5, उसके बाद 7, अब 8 9 नहीं होगी। 9 इसलिए नहीं होगी कि 9 अन्य संख्या से कट जा रही है, 3 त्रिका 9। ठीक, अब देखिए इसके बाद सीधा 11 के बाद देखिए 12 भी नहीं होगा, 13 होगा। तो मान लीजिए इतना ही ले लीजिए ऐसे ही। मतलब आपको आभास संख्या ये देखना है जो एक था स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। अब 2 को पहले देखो, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, इसका फैक्टर होगा, मतलब इसका फैक्टर हो रहा 2 × 1 हो जाएगा, इसका फैक्टर मतलब 2 का फैक्टर ही होगा। और ये 4 का फैक्टर होगा, 2 × 2 लिख सकते हैं 4 को। और 8 का फैक्टर कर लीजिए, देखिए कितना होता है 8 को, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब आपका 8 का फैक्टर 2 × 2 × 2 होगा। ठीक, तो हमको ये पता लग गया कि 2 का फैक्टर जो हो रहा 2 × 1 होगा, और इसका 4 का 2 × 2 होगा, और 8 का 2 × 2 × 2 होगा। तो मतलब आपको ऐसे लिख लेना है। आप देखिए इसका फैक्टर लिख लीजिए। 2 का क्या लिखेंगे हम? 2 × 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 का हम क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे 2 × 2 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए
तो लासा नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ मासा पढ़ाएगा। अब इसमें आपको ऐसा करना है कि 3 अंक रहेगा, तीनों में जिस संख्या का जोड़ा बनेगा वही आपका मासा होगा। अदर 2 संख्याओं में आपको जोड़ा नहीं देखना है, और को जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको भी इसमें लिखना नहीं। ये ऐसा कंडीशन आपको लासा में होता है। देखिए इसमें हम देख रहे हैं तो इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। इसके बाद इसमें 3 में 2 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब होगा जिसका जोड़ा वही हमारा मासा। तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ हम आपको लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाएगा 2,4,8 का मासा इक्वल 2। बस ये आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है वो आपका क्या है, गुणनखंड विधि है। ठीक, समझ में आपको आया होगा। तो एक होमवर्क में आपको इसी प्रकार का आपको गुणनखंड लगा के दिखाना है, और दिखाने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आंसर को। जैसे देख लीजिए, एक ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में लिखना आपको है कि 4, 8, 12 क्या है, 4, 8, 12 का मासा क्या होगा। क्योंकि आज हम थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाएंगे, इसलिए आपको एक समझा दिए हैं। अगर समझ में आया होगा तो आप 4, 8, 12 का कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। ठीक, अगर देखिए अगर आपका है, आज हम तुमको बताएंगे भाग विधि। दूसरा मेथड क्या है आपका, भाग विधि। अब भाग विधि देखिए कैसे लगाया जाता है। अब जैसे आपको मान लीजिए इसी का निकाल दे रहे हैं आपको, भाग विधि में आपको निकालना है 2, 4, 8। क्या निकालना है, 2, 4, 8 का मासा ज्ञात कीजिए, वो भी आपको निकालना किससे, भाग विधि द्वारा। किससे निकालना है आपको, भाग विधि से। अब देखिए भाग विधि वाले में, ठीक, अब भाग विधि में आपको देखना है, जो आपको होमवर्क दिया है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक, आगे देखिए, नहीं तो आप कुछ आया ही नहीं होगा समझ में तो आप नहीं लिखेंगे, कंजूस बच्चे कहलाएंगे आप। ठीक, आगे देखिए, भाग विधि में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हमने बताया आपको भाग लगाना आता ही होगा, इतने तो आप कमजोर भी नहीं होंगे। अगर इतने कमजोर होंगे तो हमको बता देना, सर हमको जोड़ घटाव गुणा भाग का वीडियो बना दीजिए अच्छा सा कोई, हम आपको बना के भेज देंगे। देखिए कंजूसी मत करना पढ़ने में भी, जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको यूट्यूब पे उसको अच्छे से देखिए, जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसको हम देखकर आपको रिप्लाई देंगे। रिप्लाई देने के बाद उस हिसाब से आपको समझाया जाएगा। ठीक, देखिए अब इसमें आपको 2, 4 और 8 देखना है। ठीक, आप देखेंगे हम इसको, तो इसमें आपको भाग भी जो लगाना है, तो सबसे पहले हम भाग बनाते हैं इसमें, और पहले दूसरे तीसरे 3 अंक का होगा। तो देखिए इसमें से पहले हम इन दोनों में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या। ठीक, या लास्ट भी देख सकते हैं, लेकिन हमें देखना क्या है, 2, 4 पहले। तो हमारी 4 बड़ी संख्या है। जब 4 बड़ी संख्या आपकी होगी तो उसको बनाते क्या है, भाज। क्या बनाते हैं, भाज। आपको बताइए हम ना, ऐसे देख ले, छोटा सा बना दे रहे हैं हम। ये आपका होता है भाज। क्या होता है यहाँ का, ये होता है भाज। ठीक, यहाँ होता है भाजक। ठीक, ये भागफल कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, यहाँ पर और शेष फल का मतलब थोड़ा होगा, यही रहेगा, तो कुछ बचता है और शेष फल होता है। ठीक, तो अब देखिए, अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो अब आपको भागफल से कोई मतलब लेना नहीं है आपको। अब देखते बाद 2 1 कम 2, तो 2 दूनी 4, मतलब आपका 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4 आ गया। यहाँ देखिए बच्चा क्या आपका कुछ नहीं बचा, तो मतलब ये हमारा 2 से डिवाइड हो गया। तो 2 से डिवाइड होने का मतलब ये हो गया कि हमें अभी तक ये पता लगा कि हमारा मासा जो होगा वो 2 होगा, लेकिन आगे संख्या हमारी क्या है, 8 है। तो देखिए इसको 8 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब 2 से भी 8 डिवाइड हो जा रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि लास्ट में जो हमारा भाजक मिलता है वो 2 मिलता है। क्या मिलता है, 2 मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मासा हो जाएगा। तो भी ये भाग विधि द्वारा निकाला गया है। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपका 2, 5,
नहीं ऐसा नहीं, 2,4,10 ले लीजिए। ठीक, अब इसको भी देखेंगे तो सबसे पहले 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे क्या जगह 0, मतलब हमको अभी तक पता ये लग गया है कि 2 ही मासा होगा, लेकिन 2 को 10 में भाग करेंगे ना, तो 10 में करेंगे 2 पंचे 10 होगा, तो ये भी कट जा रहा है। तो हमको ये पता लग रहा है कि 2 से 2 संख्याएं कट रही हैं, तो मतलब कि लास्ट में जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, मासा। आई होप आपको मासा का दोनों विधा को समझ में आया होगा। इसी वीडियो में आपको कुछ देर बाद हम ऐड कर आपको लासा भी पढ़ाएंगे, तो इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके बाद इसी वीडियो में आपको हम लासा को दोनों भी बताएंगे और दोनों भी लगा कर बताएंगे। ठीक, कंजूसी मत करना पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई में कंजूसी करोगे तो कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। तो यार ये तो जो भी आपको समझ या कोई डाउट वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उसका हम आपको रिप्लाई देकर जवाब देंगे। जय हिंद जय भारत। देखिए एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम बच्चों देखिए एलसीएम, अब हम एलसीएम की परिभाषा डिफिनेशन उसके बाद हम एलसीएम का क्या है इसके फुल फॉर्म को भी बताएंगे। जैसे देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो एल का मतलब होता है लेस्ट, लेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन, और एम का मतलब होता है एलसीएम, एम का मतलब होता है मल्टी, मल्टीप्लाई या मल्टीपल कहते हैं। ये क्या होता है, लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। आप देखिए इसे हिंदी की बात करते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं कि हाँ लघु, क्या लिखते हैं, लघु, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त, क्या लिखते हैं, लघुत्तम समापवर्त। अब इसमें देखना आपको है, ठीक, अभी देखना इसमें आपको कि यहाँ का पहला अक्षर जो होता है लघुत्तम का पहला अक्षर होता है ला, तो यहाँ लिखते हैं इसको ला, ठीक, और समापवर्तक का पहला अक्षर लेंगे हम सा, तो लिख देंगे सा। तो इसी को पढ़ा था शॉर्ट में ला सा। तो हमने बताया आपको एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लेस्ट, सी का एल का मतलब सी का मतलब कॉमन, ठीक, और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। तो इसको हम हिंदी नाम देखेंगे, हिंदी नाम लघुत्तम समापवर्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में लासा कहते हैं। देखिए अब लासा निकालने के आपकी 2 विध, जैसे हम मासा बताए थे आपको 2 विध, ऐसे ही लासा निकालने की 2 विध होती है। पहला आपका आभाज्य, आभाज्य गुणनखंड विध, क्या होता है, आभाज्य गुणनखंड विध, गुणनखंड विधि। दूसरा हमारा होता है गुणनखंड विधि, क्या होता है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक, ये 2। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा डिफिनेशन बताया था इसकी, इसकी डिफिनेशन जो होती है लासा की, देखिए थोड़ा मासा में भी बताए थे आपको कि मासा जो होता है छोटा अंक आता है, जैसे 2 और 4 में कहा जाएगा मासा, तो मासा कहेंगे 2 होता है, लेकिन लासा की बात करेंगे तो 4 होता है, ठीक। तो हम ये इसके हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि जो इसमें आपका लासा देखिए छोटा आ रहा है और मासा बड़ा आ रहा है, लेकिन डिफिनेशन में थोड़ा अंतर होता है। लासा की डिफिनेशन होती है वह क्या, वह छोटी छोटी संख्या कहना, क्या कहना आपको, वह छोटी, आता तो बड़ा लेकिन कहना क्या आपको, वह छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे, मतलब पूरी तरह वो विभाजित हो जाए, कट जाए, ठीक। तो हम कहेंगे तो हमारा क्या होगा, लासा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या, डिफिनेशन लिख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे उन्हें हम लासा कहते हैं। क्या है, लासा निकालने की 2 विध, एक आभाज्य गुणनखंड विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको लगाने का तरीका बताते हैं, कैसे आप लगाना होगा आपको।
चलिए नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए कैसे लगाया जाता है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। पहले हम आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं। क्या बताएंगे? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले बताया क्या जाएगा आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए जैसे आपको लेना है, जैसे हम दो एग्जाम्पल तौर पे दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल 2,4,8 का लासा क्या है, बताएंगे हम। 2,4,8 का लासा क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम उसमें क्या करते थे, आपको दो भी बताए थे आपको, एक भाग भी बताए थे और एक बताए थे आपको क्या, हम गुणनखंड विधि। इसमें क्या होगा, आपको इस संख्या को एक ऊर्ध्वाधर खींचेंगे, ठीक, और एक क्या लिखेंगे, क्षैतिज खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, फिर लगाएंगे गामा, फिर 4 अलग अलग लिखेंगे और 8 ऐसे लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है इसमें कि वो जो संख्या है, जो संख्या इसमें जिससे कटेगी उसी को लिखना आपको। ऐसा नहीं कि हम इसको इससे काटे, इसको 4 से, इसको 3 से काट ले, ऐसा नहीं। इसको काटना रहेगा आपको अभाज्य, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का है, अभाज्य संख्या से इनको काटना पड़ेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे है संख्या जो होती है ये अभाज्य कहलाती है। हमने उसकी डेफिनेशन भी हमने जब मासा पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे, इससे पहले वाले मासा पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि ऐसी संख्या होती है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न करती हो, तो उनको हम अभाज्य संख्या कहते थे। और भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखिए, अब इसको हम देखेंगे तो ये हमको सारी संख्याएं 2 से कटी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2, अब लिखेंगे 2 1 कम 2 कामा 2 दूनी 4 2 चौको 8, फिर किससे काट देंगे। अब देखिए एक हो गया ना, अब हम 2 से फिर कट रहे हैं ना, क्या आपको 2 लिखेंगे, ये तो एक हो ही गया, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, फिर 1 2 1 कम 2 होगा एक, ये भी एक हो गया, 2 1 कम 2, जब तक कि हमको लास्ट में एक एक ना प्राप्त, जब तक इसको हम काटते रहेंगे, ठीक। अब देखिए अब इनका लासा निकालते हैं। उसमें मासम क्या बताया गया था, जिसका जोड़ा बनता है उन्हीं को लिखते थे। अगर 3 अंक है तो ऐसे लिखते थे ना पहले कि ऐसे 2 का क्या होगा 2 into 1 होता है, फिर 4 का क्या होगा 2 into 2 लिखते हैं, ठीक। 8 का क्या होगा 2 into 2 into 2 लिखते थे। तो हम बताए थे आपको कि तीनों में जोड़ा, आपको तीनों में जोड़ा, आपको तीनों में जोड़ा क्या होता है, जिसमें बने ऐसे, इसमें बना इसमें बना इसमें, तो बस हम 2 लेते थे। अगर तीनों में जोड़ा हमको बना नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारा वो मासा नहीं निकलेगा, इसलिए हम लासा पढ़ा रहे हैं आपको। पहले तीनों में देखिए इस तरह बताया जाता है, लेकिन आपको लासा में थोड़ा हटके है कि जिसका जोड़ा बनेगा तीनों में, पहले उसको भी लिख लेंगे, फिर दोनों में देखेंगे कौन कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर जो दोनों में कॉमन, पहले तीनों में देखेंगे, फिर दोनों में देखेंगे, फिर लास्ट में जो बचेगा उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको कॉमन इसमें देखिए ऐसा नहीं, इसमें क्या करना है आपको, इनका गुणा करा देना है, बस क्या कराना है, गुणा कराना है। तो लिखेंगे हम 2, 4, 8, इन्हें गुणा करा देंगे, इसे लिखेंगे 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2, 4, 8 का लासा 8 होगा, लासा 8 होगा। मतलब इसमें आपको एक 3 संख्या का मल्टीप्लाई करा देना है। ये आपका विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि लगाने के लिए। क्या होता है आपको कि 2 गामा इंटू 2 इंटू गामा 2 इंटू गामा नहीं सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखा गया है ना। तो अभी 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 8 आएगा, हम लिख देंगे 2, 4, 8 का लासा जो होगा वो 8 होगा, ठीक। ऐसे देख लीजिए, हम आपको दूसरी भी बता रहे हैं, भाग विधि नहीं होती है। भाग विधि किसने बताया था आपको, बताया गया था आपको मासा में। लासा बता रहे हैं आपको गुणनखंड विधि। क्या दूसरा है आपका गुणनखंड विधि, क्या है गुणनखंड विधि।
ठीक, अब देखिए गुणनखंड में देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, ये संख्या अलग अलग आपको लिखकर इनका फैक्टर करना, और फैक्टर ऐसे करना है कि दो संख्याएं क्या हो आपस में वो अभाज्य का रूप धारण कर ले। अगर अभाज्य संख्या क्या होती है कि वो एक संख्या के अलावा अन्य संख्या नहीं करती है, तो ऐसे उनको तोड़ना है कि वो टूट ना सके। ऐसे हम दो को तोड़ सकते हैं, 2 into 1 लिखते हैं, तो अब दो को नहीं तोड़ा जाता है। से आपका 3 है तो 3 तो टूट ही गया, लेकिन अभी देखिए मान लीजिए आपका 8 हो तो 8 को हम तोड़ेंगे 2 into 2 into 2 into 2, मतलब कि इतने बात हो जाएगा इसको। तो अब 2 तो नहीं टूटेगा ना, तो इसको ऐसे फैक्टर करना है कि उसको अभाज्य संख्या आपको बना देनी है। देखिए जैसे हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं 2, 4, 10 का लासा क्या होगा। ऐसा नहीं है कि बार बार लासा ही लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको लघुत्तम समाप वर्ग पूछ लेगा, कहीं कहीं आपको एलसीएम पूछ लेगा। तो बच्चों को घबराना नहीं है कि सवाल में क्या पूछा गया है कि हम आपको सिर्फ लासा लिखकर बता दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लासा को भी एलसीएम भी लिखकर पूछ सकता है या लघुत्तम समाप वर्ग भी लिखकर पूछ सकता है। तो कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको सारी चीज के बारे में, डिफिनेशन के बारे में सारा आपको डिटेल बता दिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। यहाँ एलसीएम लिख कर आया तब भी आपको लासा निकालना है, लघुत्तम समाप वर्ग लिख कर आया तब भी आपको लेके लाना है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, जिस बच्चे को फैक्टर आ रहा होगा तो उस रहेगा सर हम तो लिख लेंगे, और जिस व्यक्ति को फैक्टर नहीं आ रहा होगा वो कहेंगे सर हमें आता ही नहीं, कैसे निकालेंगे उसको। देखिए उसको भी कराना है आपको। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया गया अभाज्य गुणनखंड विधि, इसी तरह उस संख्या को काटना रहेगा आपको। जैसे 2 का फैक्टर सबको पता है ना, 2 into 1 लिखा जाएगा, 2 into 1 लिख देंगे। ठीक, या हम इसको 2 ही लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है 2 का। अब देखिए 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं ना, 2 into 2 लिख सकते हैं। और देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5, क्योंकि 5 में 10 हो जाएगा ना। तो अब तुमको नहीं पता था, ऐसे काटेंगे इसको 10 को 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, देख लिए फैक्टर आपका आ गया ना। ऐसे 4 को भी काट लेंगे अलग कहीं। ठीक, देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 2 2, इसका मतलब 4 का फैक्टर कितना हो रहा है, 2 2 हो रहा है। ठीक, अब देखिए जोड़ा बनाएंगे। अब इनका जोड़ा बन गया तो इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक, अब इस दोनों में डिस्कस करेंगे किसका बन रहा है, किसी के नहीं बन रहा तो उसको भी लिख लेंगे। 2 बचा था इसको लिख लेंगे, 5 बचा था इसको लिख लेंगे। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो यहाँ आ गया इक्वल 20। तो यहाँ हम लिख देंगे 2, 4, क्या लिखेंगे यहाँ आपको लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, खो दे रहे हैं। अब इसको लिखेंगे ऐसे हम कि 2, 4, 10 का लासा इक्वल लासा 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। ऐसे लिख देंगे, उसके बाद आंसर लिख देंगे। तो हमने आपको 2 भी बताया, दोनों पे एक एग्जांपल देकर हम समझा दिए हैं। अगर आपको समझ में ना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं किया और हम सवाल बता दें। हम होमवर्क में कुछ सवाल आपको दे दे रहे हैं, ऐसे होमवर्क में सवाल लगा लीजिए, कौन कौन सा होमवर्क करना है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको देना भी है, और दोनों बिरद्वार निकालना भी है आपको। ऐसे अभाज्य गुणनखंड और उसके बाद क्या निकालना, गुणनखंड दोनों निकालना, लासा दे रहे हैं होमवर्क में, और एक काम को मासा भी निकाल लेना। ठीक, तो लिखिए लघुत्तम समाप वर्त, और यहां लिखिए और महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसी को आपको दोनों का सवाल लगा के लेके आना है। यहाँ आपको होमवर्क में दे रहे हैं होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। मात्र 2 सवाल देंगे बस, 2 लासा निकालने के लिए और दोनों विध, और 2 ही मासा निकालने के लिए दोनों विध दिखाना है आपको। जैसे पहला सवाल आपका है 2, 4, 8, 16, इसका निकालना आपको इसमें बता दें, जिस तरह लिख रहे हैं ये लासा वाला दोनों है। दूसरा सवाल हमारा है 10, 15, 20, इसका निकाल लेना। ठीक, इधर देखिए मासा 15, 45 का निकाल के बताना है आपको, और दूसरा आपको है 16, 48, 50 का निकाल के दिखाना है।
ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज नोट में आप लिख रहे हैं, जिसका भी कोई चीज का अगर महासा में किसी चीज का जोड़ा नहीं बन रहा है, अगर तीनों में देख रहे हैं जोड़ा नहीं बन रहा तो उसका महासा जो होता है एक होता है। महासा क्या होता है? एक होता है। इसको आप नोट में लिख सकते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा तो उसका महासा क्या होगा? एक होगा। तो इतना होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख कर देंगे। आई होगा आपको हमारा वीडियो समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइक तथा सब्सक्राइब बटन को मत भूलना, क्योंकि ये चैनल आपकी एजुकेशन के लिए ही बनाया गया और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एनएससी कोचिंग संस्थान ने एक चैनल बनाया जिसका नाम है एनएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसके संचालक अमित सर हैं। तो हमारे चैनल को अच्छे से देखकर पढ़िए और बच्चों को बताइए कि चैनल पे पढ़ाया जाता है, हर विषय के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। इतनी ही बात है। जय हिंद, जय भारत।